देखो दोस्तों, हम अगली जो सर्वसम्मता है, जो आइडेंटिटी है, अब उस तीसरी वाली को हम आपको बताएंगे। तो तीसरी आइडेंटिटी ये है, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी इसके बराबर होती है। अब सबसे पहले तो हम इसको वेरीफाई करेंगे कि ये इसके बराबर होती है या नहीं होती। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। दो ब्रैकेट है, ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा। ए का माइनस बी में करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा। बी का ए में करेंगे तो प्लस ए बी हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर। अब देखो इसमें लाइक क्रम है, ये ए बी और ये ए बी, ये दोनों लाइक है, ये जुड़ सकते हैं, कर सकते हैं। एक माइनस का एक प्लस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस के बी स्क्वायर। तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह ये रखा था, सॉल्व करने पे क्या आ गया? यही आ गया। इसका मतलब ये इसके बराबर होता है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह से आते हैं? वो इस तरह से आते हैं, जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया कि ए स्क्वायर माइनस के 25, इसको सॉल्व करके बताओ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले इसको हमें फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे? ए स्क्वायर माइनस ये 25 है, ये क्या है? 5 का स्क्वायर है। इसको क्या रखेंगे? 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए क्या है? हमको दो स्क्वायर की जरूरत पड़ती है। एक स्क्वायर यहाँ होना चाहिए और एक दूसरी तरफ होना चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे तो है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ये हमने बना लिया 5 का स्क्वायर। तो सूत्र होता है इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। मतलब एक बार ए प्लस बी को जोड़ना है, एक बार घटाना। तो ए की जगह क्या है? यहाँ पर ए है, तो ए प्लस 5 और ए माइनस 5। ठीक है, ये ए की जगह है, ये बी की जगह। तो एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। अगला क्वेश्चन देख लो, दूसरा। जैसे यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 49। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो पहले इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए पहले आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखना होगा। इनको हम लिखेंगे एक्स का होल स्क्वायर लिख लेंगे और माइनस ये 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 का होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। आप आइडेंटिटी लगा देंगे एक्स माइनस 7, एक्स प्लस 7 और एक्स माइनस 7, क्योंकि ए की जगह एक्स है और बी की जगह 7 है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये 3 आइडेंटिटी होती है। ठीक है ना? अब ये मैंने आपको समझा दी, तो इससे मिलते जुलते सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। आप घर बैठ के इनको सॉल्व करें। SW नोट कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस 4, दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 50, तीसरा है ए स्क्वायर माइनस 64। ये तीनों क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। आप उनको स्क्रीनशॉट ले लें और इनको सॉल्व करें। हाँ देखो दोस्तों, ये राजस्थान 8th क्लास की बुक है मेरे पास। इसमें एक्सरसाइज 10.2 है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो सर्वसम्मता है, जो आइडेंटिटी है, इससे रिलेटिव क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन आपको और सॉल्व करा दूं। तो इसका क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है कि पी का क्यूब माइनस 1 to 1 पी, इसके क्या करने हैं? हमको गुणनखंड करने हैं। अब गुणनखंड करने हैं तो आप देखेंगे कि इसमें किस तरह से हमको करना है। ये आइडेंटिटी तो हमको इसमें दिखाई नहीं दे रही, तो इसको कैसे करेंगे? ये देखो, इसमें सबसे पहले हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे? पी कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ भी पी है और यहाँ भी पी है। तो P जब कॉमन लेंगे तो कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। तो P Q में से P कॉमन चला गया तो क्या बचेगा? P का स्क्वायर। और माइनस के यहाँ कितने बनेंगे? 1 to 1 और P किस में चला जाएगा? कॉमन।
मतलब जो मल्टीप्लाई करते हैं उसका उल्टा होता है कॉमन लेना। मल्टीप्लाई में तो उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी में, कॉमन का मतलब होता है उसको सभी में से वापस प्राप्त करना। तो यहाँ से हमने p कॉमन ले लिया इसमें से, जब इसमें से p कॉमन जाएगा तो इसकी पावर 3 है तो पावर 1 घट जाएगी, 2 रह जाएगी। और यहाँ -20 121 है तो यहाँ पे p है तो ये p किस में चले जाएगी, कॉमन में। तो यहाँ क्या बचेगा 1 2 1। अब इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको आगे जब हम देखेंगे तो p स्क्वायर माइनस 121 ये क्या होता है, ये 11 का क्या होता है, होल स्क्वायर। क्या होता है, 11 का होल स्क्वायर। अब इसमें वो सर्वसम का काम कर जाएगी। p ये p का होल स्क्वायर हो गया माइनस ये 11 का होल स्क्वायर हो गया। अब होल स्क्वायर लग रहा है, बीच में माइनस है, सर्वसम का लग जाएगी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो p तो ये a हो गया, ये अंदर वाला क्या होगा b। तो एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो p प्लस 11 और p माइनस 11 आंसर। ठीक है, समझ में आया सभी के। ये सब सर्वसम का अप्लाई कर दिए यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला सूत्र लगा दिया। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b, दो ब्रैकेट लगा दी। तो a की जगह p है, b की जगह 11 है, तो a प्लस b मतलब p प्लस 11 और a माइनस b मतलब p माइनस 11। ठीक है, अब देखो इसका अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये तो एक आइडेंटिटी तो ये अलग बन रही है, इसको ओपन कर लो। ठीक है, a प्लस माइनस b को होल स्क्वायर से खोल लो। लेकिन इसमें एक आइडेंटिटी और भी लग रही है, वो ये है कि अगर हम इस पूरे नंबर को एक नंबर मान लें, इसको पूरे को हम x मान लें या a मान लें और इसको पूरे को b मान लें, तो सूत्र लग जाए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस हिसाब से खोलेंगे तो ये पूरा a हो गया। तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, नीचे छोटा, तो a माइनस b प्लस c। ठीक है, दूसरा हो गया a माइनस b माइनस c आंसर। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और देख लो इसका 6 5x³ और माइनस के 125x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब होता है जो चीज दोनों में हो, दोनों के अंदर कोई चीज सेम है उसको हम कॉमन बोलते हैं। तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। दूसरा कॉमन क्या है, दोनों में 5, यहाँ भी 5 है और ये 125 ये भी 5 का गुणांक है। इसमें से 5 हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से दो चीज कॉमन आएंगी, 5 आएगा और एक x आएगा और ब्रैकेट लगा देंगे। तो इसमें से 5 कौन में चला गया, x कौन में चला गया, x क्यूब है तो क्या बचेगा अंदर, x स्क्वायर माइनस माइनस 125 में से 5 चला जाए तो 125 क्या होता है, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 की पावर 3 होती है। तो जब एक इसमें से कॉमन में चला जाएगा तो 2 5 5 ही बचेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेंगे, 2 5 5 का मतलब 25 बचेंगे यहाँ। और ये x है, ये भी कहाँ गया कॉमन में, तो यही बचेगा इसमें खाली। अब इसमें हम सूत्र लगा देंगे कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, क्योंकि a की जगह उस पर भी स्क्वायर लग रहा है और b की जगह वो क्या 25, ये 5 का स्क्वायर होता है। तो ये भी इसको स्क्वायर बना के लिख लेंगे और सूत्र लगा देंगे 5x, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा तो इसको x का होल स्क्वायर लिख लेंगे माइनस इसको 5 का होल स्क्वायर लिख लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे 5x। तो x माइनस 5 एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना। ठीक है दोस्तों,
बहुत कर रहे हैं, सही है, सही है। हाँ दोस्तों, अब इसका जो आखिरी टॉपिक है वो है इनके गुणनखंड करना, ठीक है। और ये गुणनखंड जो होते हैं एक्स और वाई वाले, ये आपको जगह जगह परेशान करेंगे। अगर आप 10th का मैथ पढ़ रहे हो, 9th का पढ़ रहे हो और आपको गुणनखंड नहीं आते, तो आप 10th के मैथ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब भी कैलकुलेशन करेंगे ये आपके सामने पाएंगे आपको, आप वहीं पे जाके आप क्या हो जाएंगे, रुक जाओगे। तो मैं चाहता हूं आपको, जो बच्चों को गुणनखंड नहीं आता, 10th में पढ़ रहे हैं, वो मेरे इस वीडियो को जरूर देखें कि गुणनखंड किस तरह से करते हैं। तो इसमें ये पहला क्वेश्चन है, इसके हम फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो जो गुणनखंड जो होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, ax² + bx + c। मतलब एक स्क्वायर वाला होगा इसमें, एक बिना स्क्वायर वाला होगा x, और एक खाली नंबर होगा। तो 6 क्या है, यहाँ पर एक नंबर है, तो 6 है, उसके हम फैक्टर करेंगे यहाँ पर 6 के। तो 2 का 3 बार, 3 का 1 बार फैक्टर कर लिए हमने। फैक्टर करने के बाद में क्या है कि जो यहाँ पर b जो होता है, हमने क्या किया, c का फैक्टर किया, पर यहाँ पर जो b का, जो b की जगह जो होता है उसके बराबर लाना पड़ता है, उनको जोड़ने पर या घटाने पर। कोई भी फैक्टर है, कोई लंबा फैक्टर है, उसको लंबे फैक्टर को करेंगे तो उसको हम एक बार जोड़ने की कोशिश करेंगे और एक बार घटाने की, मतलब जो b है उसके बराबर हमको लाना होता है। लेकिन यहाँ पर b क्या है, 5, क्या है यहाँ पर 5। अब 5 हमको लाना है, कैसे लाएंगे फैक्टर करने पर। तो देखो यहाँ पर 2 ही बने हैं, इसके छोटा क्वेश्चन है, एक 2 बना है, एक 5 बना है। तो 2 + 3, अगर 2 और 3 को हम आपस में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना 5। तो इस तरह से इनको हम जोड़ के, यहाँ बीच वाला हमको b जो होता है उसकी जगह पर वो उसके बराबर लाना होता है। तो यहाँ 2 और 3, तो यहाँ x और लिख देंगे। अब 5x है, ये दोनों लिखने हैं हमको, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² प्लस यहाँ पर कितना है 2, तो 2x प्लस यहाँ कितना 3x प्लस 6। 5x को हमने 5x की जगह पे हमने क्या लिखा, 2x प्लस 3x। इनको हम जोड़ेंगे तो वापस 5x आ जाएगा। तो समीकरण में कोई अंतर नहीं है, सॉल्व करने के लिए किया ही हमने। अब क्या करते हैं कि जो पहले 2 होते हैं इनमें से कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब होता है जो चीज दोनों में हो उसको हम कॉमन बोलते हैं। तो इन दोनों के अंदर क्या है, यहाँ x² है, यहाँ भी x है, इन दोनों में x कॉमन है। यहाँ x के 2 पद है, x गुणा x, x² का मतलब क्या हुआ, x गुणा x। जब x कॉमन लेंगे इसमें से तो 2 में से 1 बचेगा, x बचेगा खाली, क्योंकि एक कॉमन में चला जाएगा तो एक ही तो बचेगा उसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर। दूसरा प्लस ये x किसमें चला जाएगा, कॉमन में, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे। अब इन दोनों में से x तो कॉमन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है ही, x कॉमन नहीं आएगा। दूसरा देखेंगे नंबर। नंबर देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6, तो 6 के अंदर भी 3 है। 3 कैसे है कि 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 2। 3 गुणा 2 बराबर क्या होता है 6। तो 3 को हम कॉमन में ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2। ठीक है, तो इसमें हम +3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा +2। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो कॉमन लेते हो उसका भाग देख लो। इसमें अगर भाग पूरा जा रहा है तो कॉमन आ जाएगा, भाग अगर पूरा नहीं जा रहा है तो कॉमन नहीं आएगा। अगली लाइन में हम क्या करेंगे दोस्तों कि ये दोनों सेम आएंगे। आपको जब कॉमन लेंगे तो ये दोनों सेम आएंगे। अगर सेम नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने कहीं पर इसमें गलती की है। ठीक है, लेकिन हमारे सेम आ रहे हैं तो हमारा सही है। तो इन दोनों में से एक को तो लिख लेते हैं, यहाँ पर इन दोनों में से एक को लिख लेंगे तो x + 2 को लिख लेंगे। दोनों में से एक को लिखना है और अगली उसमें जो कॉमन यहाँ पे लिया है यहाँ पे लिया है इसको लिखना है। तो यहाँ पे x लिया तो x, यहाँ +3 है तो +3। तो इसको कहते हैं गुणनखंड करना। इसके गुणनखंड किए हमने और ये आप इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस लौट कर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसको वेरीफाई करके देख लो।
आप कहेंगे ये वापस कैसे आ जाएगा, तो ये देख लेते हैं। x का x में करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x का 3 में करेंगे तो 3x, 2 का x में 2x और 2 का 6 में 2 का 3 में 6 x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म में जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 5x और प्लस के 6, वापस वही लाइन आएगी लौट के। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसका अगला क्वेश्चन कराते हैं हम। अगला क्वेश्चन है इसका सेकंड, क्यू स्क्वायर प्लस के 11q और प्लस के 24, ये तो यहाँ पर क्यू पे स्क्वायर है या क्यू है, यहाँ पर क्यू नहीं है, जिसमें क्यू नहीं होता उसके हम क्या करते हैं फैक्टर करते हैं, और फैक्टर करने के बाद इसके बराबर लाना होता है। तो 24 है, 24 के फैक्टर करेंगे 2 12 2 6 2 3 3 1, ठीक है। लाना कितना है हमको 11, 11 कैसे आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यहाँ तक मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया 8, और इस 3 को अलग ले लो तो 8 और 3 जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11, 8 और 3 कितने होते हैं 11 होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे Q है तो इनके पीछे Q Q और लगा दो, और 11Q की जगह हमको 8Q प्लस 3Q ये लिखना है, Q स्क्वायर प्लस 8Q प्लस 3Q और प्लस के 24, ठीक है। अब अगली लाइन में क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में Q कॉमन है, यहाँ भी Q है यहाँ भी Q है, Q कॉमन ले लेंगे। जब Q कॉमन इसमें से आएगा तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, खाली Q बचेगा, प्लस ये Q कॉमन में चला जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 8, ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर 3 है और 3 का भाग 24 में भी जाता है, 8 बार जाएगा, 3 8 24, तो प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर जब 3 कॉमन में चला जाएगा तो यहाँ पर Q बचेगा खाली प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा 8, 3 का भाग दे देते हैं इसमें, 3 का भाग, ठीक है ना। अगली ये दोनों एक जैसे आने चाहिए, एक जैसे आ रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। अगली लाइन में क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को लिखेंगे यहाँ पर Q प्लस 8, और एक लाइन में क्या करेंगे इसको और इसको लिख लेंगे Q प्लस 3, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके फैक्टर हो गए। अगर आपको ये देखना है कि ये हमको वेरीफाई करना है तो इन दोनों का क्या कर देंगे आपस में गुणा, जो मैंने पहले वीडियो में बताया गुणा किस तरह से करते हैं। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो सॉल्व करने पर कौन सी लाइन आ जाएगी, वापस ये लाइन आ जाएगी सॉल्व करने पर, ये लाइन फिर से वापस आ जाएगी। इसको बोलते हैं गुणनखंड करना। स्क्रीनशॉट ले लो और फेयर बना लो, ठीक है। फेयर बना के इनको नोट करो जिनको नहीं आते, और फिर मैं 2-3 सवाल और बता रहा हूँ, वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसके हमको फैक्टर करने हैं, फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y है और यहाँ पर कोई y नहीं है, इसमें कुछ y नहीं हो, उसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे उसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर यहाँ पर क्या है 48 है, 48 है, इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 2 2 4 2 1 2 2 6 2 3 3 1, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर इसके बराबर लाना होता है, बीच वाले पद है इसके बराबर मतलब +2, हमको +2 लाना है। +2 कैसे लाएंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे, 2 नंबर यहाँ तक गुणा कर लिया या इन दोनों का गुणा कर लिया, तो 2 नंबर गुणा करने पर 2 वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे हम। कितनी वैल्यू निकालेंगे 2 वैल्यू, और उनको जोड़ के देखेंगे या घटा के देखेंगे, और इसके बराबर लाना होगा हमें। तो देखो कैसे लाएंगे कि हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई किया और यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई किया। जब यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ से 2 दूनी 4 4 4 किया 12, कितना आया 12। तो अगर हम इनको जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 16 तो है नहीं, 16 है यहाँ पे नहीं,
घटा रहे हैं इनको, 12 में 4 गए, कितने बचे? कितने बचे? 8 है यहाँ पर नहीं है। तो ये जो हमने इन दोनों का पेयर बनाया और यहाँ से ले गए, यहाँ इन तीनों का जो पेयर बनाया है, ये पेयर हमने गलत बनाया। अब दूसरा पेयर बनाएंगे। इसमें सबसे जो कठिन काम होता है, जो बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता है, वो है इनका पेयर बनाना। कैसे हम पेयर बना के इसके बराबर बनाए। तो उस पेयर बनाने को अगर समझ गए तो आप गुणनखंड को भी समझ जाएंगे। तो पेयर जब बनाते हैं तो पहले इन दोनों का पेयर बनाया, अब क्या करेंगे, इन दोनों की जगह अब 3 का बनाएंगे। इस डंडे को यहाँ ये यहाँ से यहाँ तक था, अब इसको यहाँ से उठा के क्या कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे। अब इन तीनों का एक पेयर बनाएंगे, इन दोनों का एक पेयर बनाएंगे। जब इन तीनों का पेयर बनाएंगे तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना हो गया यहाँ पर 8। इन दोनों का पेयर करेंगे तो 3 दूनी 6, कितना हो गया 6। तो देख लो दोस्तों, यहाँ पे हमको लाना प्लस का 2। तो जोड़ने पर कितना हो रहा है, ये 14 हो रहा है, 14 है नहीं। और घटाने पर तो 8 में से 6 गए, कितने बचे, 2 बचे। तो जोड़ने पर नहीं आ रहा है लेकिन घटाने पर आ रहा है। तो यहाँ पर ये 2 हैं, ये किसके हैं, ये प्लस के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमको प्लस का 8 लेना है और माइनस का 6 लेना है। समझ में नहीं आया? ताकि जब इनको सॉल्व करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो हमको +2 आए। समझ में नहीं आया? अगर सपोज करो कि यहाँ पर -2 होता, इस जगह क्या होता, y² -2y -48, कुछ इस तरह का क्वेश्चन होता। तो हम 48 से फैक्टर करते तो यहाँ पर जो होता है उसके बराबर लाना होता। तो यहाँ अगर -2 होता तो हम क्या करते, जो प्लस का 8 लिया है इसको हम किसका लेते, फिर माइनस का, और जो प्लस वाले उसके माइनस वाले किसको लेते, प्लस का, क्योंकि इनको ऐड करने पर हमारा -2 आ जाएगा। तो यहाँ चिन्ह के हिसाब से हम इनके माइनस प्लस जो चिन्ह है उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। चिन्ह के हिसाब से इनके माइनस प्लस को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो नंबर है उस नंबर को लाने पर या तो हमको इनको जोड़ के देखेंगे वो नंबर आ जाए, या इनको घटाने पे, तो जोड़ के देख सकते हैं या घटाने पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस का 2 है और यहाँ ये पेयर आ गया 8 और 6 का, जो घटाने पर 8 में 6 गए तो 2 आएंगे। तो प्लस के 2 बचाने तो प्लस का 8 ले लिया, माइनस का 6 ले लिया, ठीक है ना। अब ये इसमें चल रहा है, y में चल रहा है, तो इनके पीछे y और लगा दो, ठीक है। और इस नंबर की जगह पर अब हमको ये दोनों नंबर लिखने हैं। तो इसको यहाँ से सॉल्व करा रहा हूँ मैं, y²। अब इसकी जगह ये दोनों लिखने हैं, तो प्लस के 8y माइनस के 6y और माइनस के 8, ठीक है दोस्तों। 8y में से 6y गए, प्लस के 2y बचेंगे, तो 2y की जगह पे ये दोनों रखें तो पूरी इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये फैक्टर करने के लिए हमने ऐसा किया है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में y कॉमन है, क्योंकि यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। जब y कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट लाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ y² है, तो y की पावर 2 है, तो y जब कॉमन में चला जाएगा तो केवल एक y बचेगी, क्योंकि एक y किसमें चले गई, कॉमन में, प्लस 8, और जो y है ये किसमें चले गई, कॉमन में। तो यहाँ क्या बचा, y + 8। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे। अब देखो इन दोनों में से अब कॉमन लेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 6, तो 6 और ये 48 है, 48 के अंदर भी 6 का भाग चला जाता है, ठीक है ना। तो 48 के अंदर अगर 6 का भाग जा रहा है तो 48 में से हम 6 को भी कॉमन ले सकते हैं। अब सपोज करें कि जैसे यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और हमने प्लस के 6 कॉमन ले लिया, तो प्लस के जब 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस का y बचेगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह है यहाँ, और यहाँ 6 का भाग जब 48 में देंगे तो कितनी बार जाता है, 8 बार। तो यहाँ क्या बचेंगे, माइनस के 8, ठीक है ना। लेकिन जब कॉमन लेते हैं तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। अगर सेम आएंगे तभी ये कैलकुलेशन हमारी सही चल रही है, सेम नहीं आएंगे तो ये हमने गलती की है। अब इसमें हमने गलती ये की है कि प्लस का 6 कॉमन लिया। ये बात सही है कि इन दोनों में से 6 कॉमन आ रहा है, लेकिन वो +6 नहीं आएगा, वो किसका आएगा, माइनस में, क्योंकि +6 कॉमन ले रहे हैं तो ये दोनों किसमें हो गए, माइनस में, या दोनों किसमें, ये प्लस में। तो ये दोनों सेम लाने ब्रैकेट हमको, तो हम क्या करेंगे, इसमें -6 कॉमन लेंगे,
जब -6 कॉमन लेते हैं, जब माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं किसी ब्रैकेट में से, तो उस ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह होंगे, जो साइन होंगे, वो बदल जाएंगे। तो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा। ये कब होता है? जब किसी ब्रैकेट में से हम माइनस कॉमन लेते हैं। जब इन दोनों ब्रैकेटों से माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों माइनस के किसके हो जाएंगे? ये दोनों फिर प्लस के। तो -6 कॉमन लेना है हमको, ठीक है ना? तो ये प्लस के आगे ये सेम टू सेम हो गया। अब क्या है, बस हो गया। अब तो इन दोनों में से एक को लिख लो y + 8 और अगले में इसको और इसको लिख लो y - 6 और ये क्या होगा हमारा 8। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वेरीफाई करना है तो इन दोनों का आपस में गुणा करो। जब आप इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो वापस लौट कर कौन सा नंबर आ जाएगा? ये वाला नंबर आ जाएगा जिसका हमने फैक्टर किया। ठीक है दोस्तों, अब इसका एक क्वेश्चन और समझ लो, क्योंकि लगातार आप 2-3 क्वेश्चन समझेंगे तभी आपको ये आपके दिमाग में तभी बैठेंगे। अगला क्वेश्चन है इसका k² -11k और -k 102। ठीक है, अब ये 102 आ गया तो हमको 102 के फैक्टर करने साइड में और -11 के बराबर लाने तो जोड़ने पर और घटाव करने पर। तो 102 2 का आएगा, इसमें 3 का आएगा, तीन एकम 3 तो 7 सही है। और 17 में केवल किसका आता है? 17 एकम 17। ये फैक्टर करना तो आता होगा, ये फैक्टर करना आता है। बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे और जिनको ये फैक्टर भी नहीं आते होंगे, तो ऐसे बच्चों के लिए भी हमारा इलाज है। हमारे पास हमारे दूसरे सर हैं, वो इस तरह के फैक्टर भी आपको समझाएंगे। ठीक है ना? तो कोई चीज अगर समझ में नहीं आती, आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, तो ऐसे बच्चों के लिए भी हमारे पास वीडियो है जो हम आपको अगली टाइम डालेंगे, जिसमें आपको बिल्कुल छोटी चीजें, बेसिक चीजें, वो सारी उस वीडियो में हम बताएंगे। जैसे भिन्न, जिन बच्चों को भिन्न नहीं आती, माइनस प्लस की भिन्न नहीं आती, एलसीएम निकालना नहीं आता, एलसीएम निकालना नहीं आता, या उनको काटना नहीं आता नंबर को, तो एक वीडियो हम ऐसा भी डालेंगे। अब इसके फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर हमने कर लिए। इनके लाना क्या है? वो माइनस का 11। तो ये आसान है, यहाँ पेयर बन रहे हैं, देखो 3 दूनी 6, तो एक पेयर ये बन गया। 2 पेयर बनाने पड़ते हैं, तो एक ये बन गया, इसका नहीं बन रहा है तो ये 17 का 17 यूं आ जाएगा। ये यहाँ गुणा करने पर हमको 2 नंबर निकालने पड़ेंगे यहाँ पर, सही है नहीं आया? तो 3 दूनी 6 और ये 17, यहाँ कितना है? 11 है। तो 17 में से 6 गए तो क्या बचे? 11 बचे भी नहीं बचे। 17 में से अगर इनको घटा रहे हैं हम तो 11 आ रहा है, जोड़ने पर 11 नहीं आ रहा, घटाने पर आ रहा। लेकिन ये जो 11 है ये किसका है? ये है माइनस का। तो माइनस के 11 बचाने, इसका मतलब हमको माइनस का 17 लेना है और प्लस का क्या लेना है? 6। तो माइनस के 17 में से प्लस के 6 जाएंगे तो क्या बच जाएंगे? माइनस के 11। तो अगली लाइन में हम क्या करेंगे? k² -11 k की जगह पे इन दोनों को लिखेंगे। तो यहाँ पर k है तो इनके पीछे k और लगा दो। इनको हम कैसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले लिख दो चाहे इसको पहले लिख दो, कोई भी पहले लिख सकते हैं आप। अब बताओ इसको पहले लिखें या इसको पहले लिखें? अच्छा इसको पहले लिखें, चलो इसको पहले लिखते हैं। 6k -k 17k और -k 102। ठीक है, -11k की फैक्टराइज करके -11 की जगह हमने ये दोनों यहाँ पर ये ले लिया। अब अगला काम आता है कॉमन लेने का। कॉमन का मतलब जो चीज दोनों में हो। अब इन दोनों में k है तो इन दोनों में से k कॉमन आ जाएगा। जब k कॉमन आएगा यहाँ में तो k² है, तो यहाँ इसकी पावर घट जाएगी, खाली k बचेगा, प्लस 6 बचेगा, क्योंकि ये k जो है ये किसमें चला गया? ये कॉमन में चला गया। ठीक है, अब ये दोनों किस में आ रहे हैं? हमारे प्लस में आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों किस में? हमारे माइनस में। तो अगला हम जो नंबर कॉमन लेंगे उससे पहले माइनस लगा दो, क्योंकि माइनस कॉमन लेके इनको हम क्या बना लेंगे? दोनों को प्लस। -17 कॉमन आएगा इसमें। ठीक है ना? तो 17 कॉमन में चला गया, क्या बचा यहाँ पे? k किसका बचेगा? प्लस का, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस का था, ये किसका हो गया? प्लस का।
ये भी माइनस है तो माइनस कॉमन लिया हमने, तो ये माइनस चेंज हो जाएगा, ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का। और 17 का डिवाइड जब 102 में देंगे तो ये कितने बार जाएगा, 6 बार। ये दोनों सेम आ गए, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। k + 6 और k - 7। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अपनी फेयर बनाना स्टार्ट कर दो और नोट कर लो। जिन बच्चों को फैक्टर नहीं आते हैं वो फैक्टर सीख जाओ, मैं बता रहा हूँ आपको, सीख जाओ, बढ़िया रहोगे, मैथ समझ में आएगा। और फैक्टर नहीं आए तो मैथ समझ में नहीं आएगा। पॉज कर दो। दोस्तों लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस पूरे दुनिया में अपना कहर बरसा रहा है। तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास बुक नहीं है। कोई 10th में आ रहा है, वो कह रहा है कि मेरे पास बुक ही नहीं है, मैं कहाँ से पढ़ूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये 10th का मैथ है या साइंस है, उनकी PDF फाइल आप ऑनलाइन आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और वहां बोलते हैं NCERT 10th मैथ, तो ऑटोमेटिक उनसे रिलेटिव जो ऐप होंगे वो आ जाएंगे, उनको डाउनलोड कर लें। और वो सारी जो किताबें हैं, कोई सी भी क्लास की किताब आप ऑनलाइन अपने फोन में मंगा सकते हैं और उनसे बैठकर आप सॉल्व करें मैथ को, घर बैठ बैठे आराम से। किताबों का बहाना नहीं बनाए, हम तो किताब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अपनी स्टडी सुचारू रूप से चालू रखें। तो ये क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं और समझा दूंगा आपको, इसके फैक्टर कैसे करेंगे और फिर मैं आपको होमवर्क में दूंगा, वो आप घर जाके प्रैक्टिस करो उनकी और करो। तो यहाँ दिखाई दे रहा होगा 45 है, 45 के फैक्टर करने हैं हमको। तो यहाँ पर फैक्टर कर लो 45 के, 3 का जाएगा इसमें, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 का 5 बार और 5 का 1। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम इनको जोड़ घटाकर जो लाना है वो क्या लाना है, वो लाना है हमको +4। कितना लाना है, +4। तो +4 कैसे आएगा, देखो 3 और 3 का पेयर बनाएंगे, कितना हो जाएगा 9, और एक ये रह गया, इसका कोई पेयर नहीं बना, ये अकेला रह गया, तो इसका अकेले को ही लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कितना हो गया ये 5। अब इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है 14, और घटाते हैं तो कितना आता है, घटाने पर 4। 9 में से 5 गए, कितने बचे 4। लाना कितना है हमको 4, तो घटाने पर 4 आ रहा है, तो इनको घटाएंगे। तो पहले वाले हमको 4 किसका लाना है, प्लस का। किसका लाना है 4 हमको, प्लस का। तो 9 को हम प्लस का ले लेंगे और इसको किसका ले लेंगे, माइनस का, ताकि घटाने पर प्लस का आए। तो यहाँ x है तो इनके पीछे x लगा दो और इसकी जगह पे ये दोनों लिखने हैं। अब इस समीकरण में हमको इसकी जगह पे ये दोनों नोट करने हैं। तो यहाँ पे नोट कर लो x² प्लस के 9x माइनस के 5x और माइनस के 45। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा तो x + 9 बचेगा। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, देखो दोनों माइनस के, ठीक है ना, और यहाँ ही प्लस का आ रहा है तो हम माइनस कॉमन लेंगे ताकि ये दोनों किसके हो जाए, प्लस के, और 5 कॉमन आएगा तो ये x + 9 बचेगा। इसको x + 9 इन दोनों में से एक को यहाँ रख दो, एक में इन दोनों को ले लो, x - 5। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है। आज आप होमवर्क और ले लो घर के लिए करने के लिए और प्रैक्टिस करो इनकी। तो होमवर्क है आपका SW है, नोट कर लो, x² + 2x - 48। दूसरा क्वेश्चन है x² - 7x - 18। तीसरा है x² + 16x + 63। चौथा है x² - 19x - 92। और अगला है पांचवा x² + 11x + 24। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए, तो इनको होमवर्क में करो, इनकी प्रैक्टिस करो सॉल्व करने की, और जितने ज्यादा हो सके इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करो घर बैठ के आराम से। कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं,
मैं आपको वो सॉल्व कराऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही है।